लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। जब से मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी बने हैं, लोग कह रहे हैं कि योगी के नक्शे कदम पर चल चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 की संजय गांधी उद्यान को, जो संजय चिड़ियाखाना है पटना में, उसका नाम बदल के पटना जू कर दिया गया है। और बुलडोज़र तो पहले से नहीं चल रहा था, लेकिन बुलडोज़र की रफ्तार जो है पटना में बढ़ने लगी है। और बुलडोज़र का रफ्तार बढ़ने के साथ में अभी राजापुर में, आप दिखा रहे हैं, ये राजापुर में है, ये जा रही है कुर्जी की तरफ रास्ता। और जो मकान मालिक है, जो मकान का जो ऑनर है, उनसे हम बात करवाते हैं कि तथा मतलब घटना क्या है, बात असलियत में क्या है, किस बात के लिए इनके मकान को तोड़ा जाएगा। पर सबसे पहले दिखाते हैं मकान पर जो मार्का दिया गया है। ये मार्का देखिए, ये मार्का क्रॉस का मार्का दिया हुआ है। ये क्रॉस का मार्का यहाँ देखिए आप, ये क्रॉस का मार्का यहाँ देखिए। इस क्रॉस का मतलब है ये, फिर यहाँ देखिए क्रॉस का मार्कर। और यहाँ पे एक चीज़ और दिखाते हैं, यहाँ देखिए पूरे क्रॉस का मार्का। और यहाँ देखिए सामने साफ दिया हुआ है, कंप्लीट बिल्डिंग टू बी डिमोलाइज्ड है, यानी कि पूरे मकान को डिमोलाइज किया जाएगा, यानी कि तोड़ा जाएगा। ये साफ साफ देखिए, फिर से हम इस लाइन को पढ़ के दिखाते हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है, रेड में लिखा हुआ है, पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट बिल्डिंग टू बी डिमोलाइज्ड है। ये डिमोलाइज किया जाएगा, यानी कि मकान को क्षतिग्रस्त किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। देखिए देखिए पूरे, देखिए ये मकान, इस मकान को भी देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं इस मकान में। इसमें रहती है तुम, रेंटर हो कि तुम्हारा मकान है? रेंटर है। चलिए, ये लोग रेंटर है। और ये मकान पर भी रेड क्रॉस है, डिमोलाइज किया जाएगा, यानी कि इसको तोड़ा जाएगा इस मकान को। और मेरे साथ चलिए, हम मेरे साथ आइए, थोड़ा बाहर निकलते हैं। मेरे साथ जो मकान के जो ऑनर है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि मामला क्या है, सरकार सही है या जो ज़मीन है, जिसका मकान है, वो अपने बातों पर सही है, उनके कानूनी पेच में वो कितना कमज़ोर पड़ रहे हैं या सरकार कमज़ोर पड़ रही है। दोनों मुद्दे पर हम बात करेंगे। क्या मामला है? आपके मकान को तो साफ साफ लिखा हुआ है टू डिमोलाइज्ड। जय प्रकाश के जैसे कि नाम से नोटिस है कि शोरूम है, तो जय प्रकाश के शोरूम हमर प्लॉट 244 के दक्षिण तोड़ करके हटा करके कृष्णापुरी थाना बन गई। ये ज़बरदस्ती आके कहते थे कि आप ही जैसी जय प्रकाश हैं, आप ही के घर में शोरूम है। आप हैं कौन? हम राजनंदन सिंह हैं। अच्छा, प्रकाश सिंह से आपका कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन, उनका उधर शोरूम न हलन जी, वो जो हटा है कि ना कृष्णापुरी, इसके पूरी थाना बना का। अच्छा, वहाँ तोड़ करके थाना बना? हाँ, उनका हटा करके और उनके पर केस चलते हले। अब ये ज़बरदस्ती कहते हैं कि तू ही जय प्रकाश है, दस्खत करा। हम ना के लिए दस्खत के हम जय प्रकाश नहीं, हम राजनंदन सिंह है। आई मरहूसी ज़मीन हमारा 244 प्लॉट के है, जो कि आज से ना 8 कट्ठा धूर ज़मीन है, जकरे में वही प्लॉट में विजयनंदन अपार्टमेंट है। अच्छा, वही प्लॉट में हम ही, आप ही का प्लॉट में विजयनंदन? हाँ, हमारा से दक्षिण गरमजरुआ ज़मीन है। आज भी नक्शा निकाल के देखो, यहाँ से लेकर के सब गरमजरुआ ज़मीन है। हम 244 प्लॉट में ही ज़मीन है, गरमजरुआ हमर में। सबसे पहली बात यह है कि जो जिस नाम से जमीन को तोड़ा जा रहा है, हाँ, वो नाम तो आप तो है नहीं ना। ये नाम आपके जमीन से है? हाँ, आप, ये जमीन आपके नाम? हाँ, हमार जमीन हमार नाम से है। बोले नहीं कि आप, हम तो है ही नहीं, तो मेरा जमीन पर क्यों आप? तो वो कहते थे कि माने मुख्यमंत्री का आदेश है कि आपको दस्तखत कीजिए। मुख्यमंत्री का आदेश है, इसीलिए कि मुख्यमंत्री बोल दिया तो मकान किसी का तोड़? हाँ, किसी हम मकान तो वहाँ से ऑर्डर है मुख्यमंत्री से कि आपको गरमजरुआ रहे या न रहे, मरहूसी रहे चाहे जो रहे, आपको जय प्रकाश नाम है, आप दस्तखत कीजिए, नहीं तो ज़मीन तोड़ देंगे। ये आकर के चिन्हित करके वो लोग चला गया कि जय प्रकाश का ही घर इसी है, लिखल है। जबकि राजापुर यहाँ पे नक्शा में पूरा लिखा, नगर निगम के आदेश 2-3 बार नोटिस भी दिया था कि यहाँ हाजिर दो। वो जब हाजिर नहीं दिया है तो तोड़ने का आदेश हुआ है। तो इतना जब अधिकारी नगर निगम का आया तो पता करना चाहिए ना था ये उस दीवार किधर था। वो आके किसी घर को नोटिस कर दिया कि यही दीवार था, वो आके चिन्हित करके चला गया। अब वो केवल चिन्ह हटाने के चलते हम लोग को कोर्ट कचहरी। ये बताइए, जो हीरो होंडा की बात हो रही है, जिस जमीन की, उसका खाता खेसरा नंबर कुछ होगा नहीं, वो आपका गरमजरुआ जमीन में था, जो कि मेरे घर के दक्षिण पड़ता है, जो कि अभी कृष्णापुरी थाना उसमें बना हुआ है। कृष्णापुरी थाना तो दूर है यार, ये सामने है सर जी। हाँ, ये दिखाइए, कृष्णापुरी थाना यहाँ आ गया, ठीक है। ये तो वहाँ वाला ना? हाँ, एन कॉलेज वाला, जो देखिए मतलब अभी उद्घाटन नहीं हुआ है इसका। और उसका बाउंड्री जो है वही बाउंड्री ढहाने के लिए था, जो कि उसको दिखाई नहीं दिया। और नहीं दिखने के वजह से वो हमारे घर पे नोटिस कर दिया कि यही घर है।
और यही हमको दीवार ढाना है। अगला के चिन्हित कर दिया, 6-7 लोग 10 लोग से आया था, उस टाइम कोई घर में नहीं था, 1-2 लेडीज़ थे, उसको 10 लोग क्या समझेगा। और सरकारी आदमी होने की वजह से कोई नहीं सुनने को रेडी था, आया चिन्हित किया और चलते बना। और उसके बाद रोड पे अनाउंस किया कि आज के आज घर खाली करना है और कल हम आके तोड़ देंगे। अब एक मतलब कि आज बात कर रहे हैं, कल यानी कल कल तोड़ देंगे। हाँ, आज चिन्हित किए और कल हमको नहीं, शुक्र को किया है, मंगल को आके नोटिस दिया, शुक्र को आके चिन्हित किया, सैटरडे को उसको खाली चाहिए था। खुदा न खास्ते सैटरडे को कोई सरकारी छुट्टी होने की वजह से सब ब्लॉक भी बंद था। हम लोग सीओ के पास गए, डीएम के पास गए, कोर्ट जाना चाहें, उस दिन बंद होने की वजह से कुछ नहीं हम लोग कर पाए, मगर वो लोग भी नहीं आकर कुछ किए। मगर डेली के डेली ये ताना मिल रहा है कि भैया खाली करो, तोड़ देंगे। अच्छा, आप लोग प्रोसेस में क्या गए हैं अभी? हम लोग डीएम को एप्लीकेशन दिए हैं, कमिश्नर को जाके एप्लीकेशन दे चुके हैं, हाई कोर्ट में भी चक्कर लगा रहे हैं दिन रात, मगर सरकारी आदमी है, कितना हम लोग को सुनेगा। हम लोग जाते हैं बस दिन रात बैठे रहते हैं, जब बोला जब खड़ा हो गए, जब बोला जब घर चले आए, मगर हम लोग का आगे रास्ता नजर नहीं आया कि हम अपना गलत चिन्हित क्यों हटाएं। इसको हटाने के लिए क्या किया जाए, किसको बोला जाए, पता नहीं चल रहा है। अच्छा, कोई बोल रहा है कि स्टे लोगे तो तुम गलत साबित होगे कि तुम्हारा जब है नहीं तो तुम स्टे क्यों ले रहे हो। और जब स्टे नहीं लेंगे तो आके तोड़ देगा तो हम बाद में क्या कर लेंगे उसको। ऐसा तो बात है कि सरकारी आदमी को हम लोग लड़ नहीं सकते हैं। यदि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम बिना पैसा का किससे लड़ाई कर लेंगे। हम जो सरकारी आदमी बिना पैसा का सुनेगा नहीं। हम लोग नगर निगम में सुबह से गए, शाम तक बैठे रह गए, नोटिस तक नहीं मिला, फिर वकील को ले गए तो जाके सत्यापित पेपर दिया है। ऐसा तो हम लोग के साथ हो रहा है कि हम लोग को क्या पता है कि कैसे सरकारी का काम करना है। के नाम से नोटिस है और उनका पर केस चलते हैं। अब वो मकान तो जयप्रकाश का टूटना चाहिए ना भाई। तो वो तो गरमजरुआ में जो कृष्णापुरी थाना बन गई हटा के उनका थाना बना लिए। आगे जब सरकार को खाना पूर्ति करना था, आपका तोड़ रहे हैं। हमको तोड़ रहा है वो। देखिए बहुत नोटिस करने वाली बात है, हम दिखाते हैं आपको। दिखाइए, एक मिनट आइए, एक मिनट रुकिए आप लोग यहीं पर, आपको दिखाते हैं, एक तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर साफ देखिए, यहाँ से दिखाइए। ये श्री कृष्णापुरी थाना जिला पटना है, ये बिल्डिंग देख रहे हैं और इसका उद्घाटन होना है। उद्घाटन अभी हुआ नहीं है, लेकिन ये थाना वर्तमान में एएन कॉलेज के कैंपस में है। अब बताते हैं कि ज़मीन वाले जो हैं, ज़मीन वाले का कहना है कि गरमजरुआ ज़मीन ये है, विवादित ज़मीन ये है और इस ज़मीन पर थाना बन चुका है। लेकिन सरकार को, कानून को, सरकार को कोई ना कोई ज़मीन या जो गरमजरुआ ज़मीन है उस ज़मीन पर बने बिल्डिंग को तोड़ना है। लेकिन उस ज़मीन पर जब थाना बन जाता है, लेकिन थाना बन जाता है, लेकिन वहाँ पर मकान नहीं मिलता है। जब सरकारी मकान मिल जाता है तो यहाँ पर जो दूसरे आदमी, जो जयप्रकाश सिंह के नाम से गरमजरुआ ज़मीन है, उस ज़मीन को यहाँ पर जयप्रकाश सिंह को ज़मीन बना करके, यहाँ देखिए तस्वीर हो, इस बिल्डिंग को तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। जो जिस व्यक्ति के नाम से मकान को तोड़ना है वो मकान तोड़ा नहीं जा रहा है। और रेड में बड़ा रेड में अक्षर में रेड से लिख दिया गया है, लाल स्याही से साफ लिख दिया है, कंप्लीट बिल्डिंग टू बी डेमोलाइज्ड, यानी कि कंप्लीट बिल्डिंग टू बी डेमोलाइज्ड। और ये तस्वीर क्या कुछ दिखाना चाह रही है? ये प्लॉट नंबर जो है से देखिए, ये 244 है, जब रिजेक्शन करना है। आपका प्लॉट नंबर कितना है? 244। चलिए, और जो गरमजरुआ वाला प्लॉट कितना है? इसका फोटोवा तीर्थ नहीं, ये गरमजरुआ हिया हुआ है, ये प्लॉट में हम तोड़ना इस प्लॉट को है। हाँ, ये तोड़ना ये प्लॉट में जो कि कृष्णापुरी थाना बन गया। हाँ। ये प्लॉट में देखिए हम हैं, मतलब जो मकान को तोड़ना है उसमें कृष्णापुरी थाना बन गया। हाँ, और आपके मकान को तोड़ा जाता है। चलिए, ये तो क्या नाम हुआ आपका? राजनंदन सिंह। राजनंदन सिंह के मकान को तोड़ा जा रहा है, लेकिन तोड़ना है जयप्रकाश सिंह के मकान को। तो इसमें साफ कहा जा सकता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाली जो कहावत है यहीं पर चरितार्थ हो रहा है। अभी तक इनके कथनानुसार ये कह रहे हैं कि जिस ज़मीन को तोड़ना है जयप्रकाश सिंह, जो गरमजरुआ ज़मीन है, उस बिल्डिंग पर, उस प्लॉट पर, उस ज़मीन पर श्री कृष्णापुरी थाना बन चुका है। और उसके बदले में जो कानून को जो खानापूर्ति करना है कि कोई ना कोई मकान को तोड़ना है जो गरमजरुआ ज़मीन पर है, वो जयप्रकाश सिंह के नाम पर तोड़ना है। लेकिन अपना नाम क्या बताया आपने? राजनंदन सिंह के मकान पर जो 50-60 साल पहले ज़मीन खरीद करके यहाँ पर मकान बना चुके हैं। और ई प्लॉट में हम ही ई प्लॉट में एक बाद देखा समुच्चे गरमजरुआ जमीन जो कृष्णापुरी थाना बनले, ओकरा जयप्रकाश के हटा के शोरूम के जयप्रकाश के रहे। हाँ, वो में दखल के लिए गरमजरुआ जमीन में। हम तो मरहूसी जमीन 244 प्लॉट में हम हिला।
चलिए, तो अंधेर नगरी चौपट राजा ये जो है मतलब बहुत जल्दी अपना ख्याति प्राप्त करने के लिए, कुछ भी करने के लिए सरकार जब तैयार हो जाती है तो ये गरीब के हक को छीनने की वाली बात है। गरीब के कलेजे पर मतलब कलेजा पर बैठ करके उसके साथ अत्याचार करने वाली बात है। उस मकान को, उस खून पसीने से जो बना हुआ मकान, जो 50, 60, 70 साल से उस मकान को सींचने में लोगों को एक सपना होता है, एक मकान बनाना एक ज़िंदगी की सपना होती है, उस सपना को तोड़ने का एक सरकार का एक कदम कहाँ तक सही है, ये आप वीडियो को देखने के बाद बताइए, कमेंट में बताइए। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।